तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जैसे कि कल आपको जो वीडियो हमने दी थी पाइथन की, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। तो उसके बाद आप लोगों ने कमेंट किया कि सर वाइवा के जो आईओटी के भी वीडियोस हैं उसको भी आप बनाएं। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे को बनाना था, वो हमारे लिस्ट में थी, लेकिन आप लोगों ने इतना फोर्स किया तो उसको मैं आज ही आपको अपलोड करा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके, और आज भी हो सकता है एग्ज़ाम आपके लगे हों 4 तारीख को M2R5 की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो सॉल्यूशन आप लोग ज़रूर देखें, जो भी बच्चे हैं। सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन की वीडियोज़ ये हैं। सेम प्लेलिस्ट में आपको सॉल्यूशन और साथ में उसका आंसर की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आईओटी के वाइवा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आईओटी की वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी M4R5 की। और इसमें जितनी वीडियो है, अगर 15 वीडियो दिखा रहा है इसमें, जो इसमें प्रोग्रामिंग की होंगी कम से कम होंगी 7 से 8 वीडियो होंगी, या 10 वीडियो मान के चलें। तो ये 10 वीडियो अगर आप तैयार कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम यही मिलने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतर एलईडी पे ही आपका टॉपिक है। तो एलईडी में 4 तरह के टॉपिक आपके बेसिकली यहाँ पे निकल के आते हैं। एक सिंपल एलईडी होती है जो ब्लिंक करेगी, और उसकी जो टाइमिंग है वो अलग हो सकती है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, और साथ ही एलईडी में आपका एक बजर वाला है, एक बटन वाला है। ठीक है, और एक सेंसर के साथ कोई भी ऐड करके मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 तरह के हैं एलईडी के आपके। साथ में एक आपका कीपैड का है, डोर लॉक का, पासवर्ड का। ठीक है, और साथ ही बटन का प्रोग्राम है अलग। और हाँ, एक वाईफाई का है और एक बजर का है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दी। मल्टीपल लाइट्स हैं, वो सब हमने इसमें आपको बता दिया, तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइवा के आईओटी के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए आईओटी है आपका, दो तरह से टॉपिक है। अगर आपको दिखाएं, अगर आप सिलेबस आपके पास हो, तो देखिए एक पार्ट इसका जो है प्रैक्टिकल बेस है और एक पार्ट इसका टोटल थ्योरी बेस है। ठीक है, तो यहाँ से जो 3 क्वेश्चन है ये आपका थ्योरी बेस है। ठीक है, और सिर्फ आईओटी का बात करें तो ये आपका है किस प्रकार का, इसमें आपको करनी है कोडिंग। ठीक है, बाकी ये देखिए सॉफ्ट स्किल दिया है और सिक्योरिटी है, तो ये सब थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक से हैं ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी डिवाइस पे। ठीक है, हमारे पास डिवाइस का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे पास है आर्डिनो यूनो की डिवाइस। ठीक है, इसका मैं पूरा एक डायग्राम, हाँ ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये डायग्राम पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या होता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी से ही आपके बन जाते हैं। तो देखिए आर्डिनो में सबसे ज़्यादा वाइवा के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। छोटा सी डिवाइस है, लेकिन इसमें देखिए कितने सारे कंट्रोलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे इसमें, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आईओटी या आर्डिनो यूनो में आपके कितने ग्राउंड होते हैं। तो ग्राउंड का क्या है आपका, देखिए एक ग्राउंड ये दिया हुआ है और 2 ग्राउंड इधर होते हैं। तो आप बता सकते हैं सर 3 ग्राउंड होते हैं। ठीक है, जी एंड डी इसको बोलते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि पाइथन में कितने पावर पीडब्ल्यूएम सपोर्टेड करता है। देखिए पिंस कितने आपके होते हैं, तो देखिए यहाँ पे लेके 0 से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है और 13 तक के पिन यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इधर वाले पोर्ट में, इनपुट वाले में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिजिटल पिंस है। ठीक है, डिजिटल पिंस में कितने होते हैं, 0 से लेके 13 तक, और एक ग्राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, एनालॉग पिंस कितने होते हैं आपके, तो A0 से लेके A5 तक आपके एनालॉग पिंस होते हैं, 2 ग्राउंड होते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइस थोड़ी सी एडवांस है, तो इसमें देखिए 3 वोल्टेज भी दिखा रहा है। तो कोई कोई डिवाइस में ये नहीं होता है, सिर्फ आपका 5 वोल्ट का ही डीसी यहाँ पे आपको मिलता है। तो पावर के लिए अगर पूछा जाए तो पावर के लिए आप बता सकते हैं कितने वोल्टेज होते हैं, 3.3 वोल्टेज या फिर 5 वोल्टेज के पिन इसमें दिए होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इसके पार्ट्स के नाम उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं। आप देखिए इसमें 80 मेगा 16U2 यूज हो रही है। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी डिवाइस एडवांस है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आपकी जो सिलेबस में है वो कौन सी डिवाइस है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर सिलेबस यहाँ पे देखे दिया होगा, ठीक है, उसको ही आपको तैयार करना है। तो फिलहाल इसमें तो कहीं अवेलेबल नहीं है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शायद ना दी हो।
ठीक है, इसे देना चाहिए था नाइलेट को इसमें। हाँ, इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सिंपल से यही है, व्हाट इज आर्डिनो। मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है आर्डिनो क्या होता है, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल सा है, आप इस प्रकार से बता सकते हैं, आर्डिनो जो है आपका एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक आपकी डिवाइस है जिसमें हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये होता है आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें हम कोडिंग वगैरह करके और इसमें डिवाइस के साथ कनेक्ट करके हम इसमें आउटपुट इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, इट इज यूज टू राइट एंड अपलोड कंप्यूटर कोड टू ए फिजिकल बोर्ड यूजिंग आर्डिनो। ठीक है, सिंपल सा है। तो वही मैंने आपको बताया, इस बोर्ड में आप इस कोडिंग के अनुसार जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो यहाँ से इसमें इनपुट होगा और इसमें आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, आप बता सकते हैं जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज आर्डिनो। ठीक है, अब इसमें पूछा जा सकता है कि आर्डिनो का लेटेस्ट वर्जन क्या है। ठीक है, आर्डिनो का लेटेस्ट वर्जन की हम बात करें तो इस समय जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप देखें जाके वेबसाइट पे, तो 1.8.19 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज 7 में। ठीक है, या विंडो 8 में या 10 में। ठीक है, या लिनक्स में या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ईजिली बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हु इज द डेवलपर ऑफ आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो को डेवलप किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो देखिए, आर्डिनो इज द डेवलपर ऑफ आर्डिनो, तो आर्डिनो ही इसके डेवलपर हैं। ठीक है, ये नाम ही इनके नाम पे ही रखा गया, तो आर्डिनो इज द डेवलपर ऑफ आर्डिनो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वाई वी शुड यूज आर्डिनो, यानी कि आर्डिनो हमको क्यों यूज करना चाहिए, हम क्यों यूज करते हैं आर्डिनो को, और कोई चीज को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो बता सकते हैं आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि इट इज इजी टू यूज है। ठीक है, ये बहुत इजी टू यूज है। ठीक है, उसके बाद आपका इट्स रन क्लॉज, ये आपका जो रन करती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आपका डिवाइस है जिसके माध्यम से ये रन करती है, और ये आपका जो है लो कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद बता सकते हैं ये आपकी ओपन सोर्स यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओपन सोर्स मतलब फ्रीवेयर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप बता सकते हैं क्यों हम आर्डिनो को यूज करते हैं। तो वाइवा में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्डिनो की जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसको किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आर्डिनो को लिखने के लिए हम यहाँ पे जावा का यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, या फिर सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर लैंग्वेज हैं जिसका हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, अगर पूछा जाए आपसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आर्डिनो, तो आप क्या बताएंगे एडवांटेजेस में। तो पहला है इट एबल टू रीड एनालॉग। ठीक है, ये आपका क्या करता है, एनालॉग जो भी होते हैं, एनालॉग और डिजिटल इनपुट को सिग्नल्स देने में आपका ये महारत है। ठीक है, वी कैन कंट्रोल आवर फंक्शन, आपके जो भी फंक्शन आप लिख रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ यूज सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक एडवांटेज है, बेसिक स्तर से आप इसकी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बनेगा जैसे कि व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, तो देखिए इस प्रकार से इसको लिखते हैं सेटअप। ठीक है, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या है, सेटअप, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख दे रहा हूँ। दूसरा आपके पास होता है लूप, और इसके साथ यहाँ पे होता है फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्डिनो, जो कि है यहाँ पे कौन कौन से, आप जैसे 3 इम्पोर्टेंट पार्ट अगर पूछा जाए आर्डिनो के तो आपके पास कौन से आते हैं। तो आर्डिनो 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके, आपके स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर पहला, उसके बाद वैल्यूज, और फिर आपका फंक्शन। 3 पार्ट जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्केच इन आर्डिनो, स्केच आपका क्या है, यानी कि स्केचिंग करना, इसको जो ये जो आपका
होता है इसको स्केचिंग करना कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा स्केच का, ठीक है, यहाँ पे देखिए है स्केचिंग, ये देखिए स्केच का ऑप्शन होता है। ये किसी भी और अदर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है, ये सिर्फ आर्डिनो के साथ ही मेनू यहाँ पे दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको, तो आर्डिनो इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द प्रोग्राम कॉल्ड स्केच, ठीक है। तो आर्डिनो की जो डिवाइस है, जो आईडीई है, उसमें पहला ऐसा प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें स्केच का ऑप्शन आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्केच कहा जाता है। समझना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब और बात करें तो अ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हाँ, तो मैंने आपको डिवाइस के बारे में बताया। तो ये जो आपका डिवाइस का वर्जन है वो देखिए 80 मेगा 16 U2 है, ठीक है। ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है आपके जो कोर्स में है वो कौन सी है, 80, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, 80 मेगा, ठीक है। आपको अपनी डिवाइस का नाम पता होना चाहिए, 328P, ठीक है। ये डिवाइस है आपके कोर्स में, तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सी होती है, 80 मेगा 328P, ठीक है। ये है हमारे सिलेबस में, ये हमको पढ़नी है, ठीक है। तो आपको अपनी डिवाइस का नाम पता होना चाहिए, जो भी आपका माइक्रोचिप इसमें यूज की जा रही है वो कौन सी है, 80 मेगा 328, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये डिवाइस आपकी लगेगी और ये माइक्रोचिप इसमें यूज की जाएगी। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे पिंस होते हैं, अगर हम दिखाएं आपको, ठीक है। तो अब इसके देखिए सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से इसमें होते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना, ये तो फिर बहुत डीप में हो जाएगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही मैंने आपको बता दिया, एची मेगा 328P, एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो वाट डज प्रीफर, इसमें जो रिफर करता है आपका 80 मेगा 328P में, वो आपका क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पीको पावर, ठीक है, पीको पावर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो डू वी हैव। तो 8 प्रकार के आर्डिनो यहाँ पे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के आर्डिनो डिवाइस यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं 8 प्रकार से, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन आर्डिनो। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग बता देंगे 80 मेगा 328P, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा माइक्रो कंट्रोलर। आर्डिनो शील्ड आर आल्सो कॉल्ड, आर्डिनो की शील्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ऐड ऑन मॉड्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐड ऑन मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसमें जो डिफॉल्ट बूट लोडर आर्डिनो यूनो में होता है उसको बोलते हैं ऑप्टी बूट लोडर, क्या बोलते हैं, ऑप्टी बूट लोडर, ठीक है, सिंपल सा है। और देखते हैं विच आर दी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज, ठीक है, इसमें से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आर्डिनो को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो देखिए आर्डिनो को हम लोग डालते हैं स्केच, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ, बाकी मैंने आपको बता ही दिया सारा। इसमें आपके आर्डिनो आर्डिनो यूनो में डिजिटल पिंस कितनी होती हैं, तो आप बता देंगे 14, ठीक है। उसके बाद इसमें आप बता सकते हैं हाउ मेनी एनालॉग पिंस कितनी होती हैं आपकी, तो आप बता सकते हैं, जो कि मेगा बोर्ड में है, ठीक है। तो इसमें आप 16 बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हैं कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व करवाए, और अभी आपको बता देते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा थ्योरी के पार्ट पे, यानी कि इसमें जो थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आईओटी के, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत से बच्चों को हो सकता है ना भी पता हो, तो सीख लीजिए वाइवा के माध्यम से, क्योंकि वाइवा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आईओटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आप बता देंगे। अब पूछा जा सकता है व्हाट इज एन आईओटी, आईओटी होता क्या है, इसका मतलब क्या। अगर आपसे पूछा जाए एक लाइन में कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बताएंगे आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट इज ए नेटवर्क इन विच various things can communicate with each other using network as means communication between them, usually network will be internet, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपल सा बताना है कि एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम
एक से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, बेसिकली बेस कौन सा है इसका, नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं या अपने तरह से समझा देंगे, वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आईओटी डिवाइसेस और एम्बेडेड डिवाइसेस। ठीक है, आईओटी डिवाइसेस और एम्बेडेड डिवाइसेस में क्या अंतर है, एक ही क्वेश्चन अच्छा है। अ, और बता सकते हैं व्हाट इज एन आर्डिनो, आपका क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज रेस्पबेरी पाई, रेस्पबेरी पाई आपका क्या है, तो आप बता सकते हैं सेम, ये भी आपका रेस्पबेरी पाई जो होता है सेम आपका आर्डिनो की तरह ही होता है। और रेस्पबेरी पाई से क्रेडिट कार्ड साइज, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड साइज का इस प्रकार से डिवाइस होती है आपकी। ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा चीज़ें इनबिल्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आपका वाईफाई होगा, उसमें आपका ब्लूटूथ होगा। ठीक है, उसमें सीरियल पिन्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें लगी होती हैं, जिसको कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ऐसे मिनी कंप्यूटर के रूप में। ठीक है, तो ये आपका रेस्पबेरी पाई का काम होता है। ठीक है, रास्पबेरी पाई में आपका डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें सीपीयू, जीपीयू, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो कि आपको आर्डिनो में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इतना ही चीज़ें आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रखते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी ये जो शॉर्टकट नाम है, जैसे पीडब्ल्यूडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन, जैसे कि पल्स विद मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म है पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये हैं बेसिक से आपके आर्डिनो यूनो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया हमारे पास, जो कि है, हाँ, व्हाट आर द मोस्ट यूज सेंसर इन आईओटी। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं नंबर 1 टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, नंबर 2 में आप बता सकते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नंबर 3 में आप बता सकते हैं प्रेशर सेंसर। नंबर 4 में गैस सेंसर। नंबर 5 में स्मोक आईआर सेंसर, और उसके बाद मोशन सेंसर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सेंसर हैं, तो ये बेसिकली हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेटाबेस की बात करें तो आईओटी में अगर हम कौन कौन से डेटाबेस को यूज़ करते हैं, तो इनफ्लक्स इनफ्लक्स डीबी है। ठीक है, डेटाबेस की मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी का यूज़ किया जाता है। एसक्यूलाइट है। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डेटाबेस हैं, जो इसमें यूज़ किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब हाँ, एक ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आईओटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल्स इन आईओटी सिस्टम। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, एम क्यू टी टी, इस पे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत मिलते हैं, एम क्यू टी टी प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एक्स एम पी पी, एम क्यू टी टी बेसिकली आपके सिलेबस में है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा है आपका ए एम क्यू पी प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद है डीडीएस, जिसको कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस बोलते हैं, डीडीएस। ठीक है, प्रोटोकॉल है ये भी आपका। जिग बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जिग बी प्रोटोकॉल। ठीक है, वाईफाई आपका प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। उसके बाद है कुछ और नाम नोट कर लीजिए, एस टी ओ एम पी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट ओरिएंटेड मैसेज प्रोटोकॉल। और एक है आपका वी एस सी पी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेरी सिंपल कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपके हैं। तो एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बन जाएगा मैसेज, मैसेज क्यू क्यू यू यू ई। ठीक है, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल अभी तो अगर देखें तो बहुत सारे इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, ओएसआई लेयर्स क्या होती हैं इसमें, क्योंकि ओएसआई लेयर यूज होती हैं, तो ओएसआई लेयर के लेयर नाम आपको पता होना चाहिए सीरियल वाइज, जैसे कि पहला फिजिकल है, दूसरा आपका डेटा लिंक है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, फिर आपका सेशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद एप्लीकेशन है। तो पी डी एन टी एस पी ए, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं बेसिक से, फिर आपके जो क्वेश्चन है इसमें बनेंगे। तो इतना ही रखते हैं, इतना ही आप तैयार करके चले जाएंगे तो आपका मेरे मान से काम हो जाएगा। इसमें बाकी जो फुल फॉर्म्स हैं आपके आईओटी से संबंधित, को आप
निकाल के तैयार कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं प्रैक्टिकल वाले, और इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं। इसके लिए 2-3 वीडियो मैंने आपको एक रिकमेंडेड की है। एक तो आपकी ये वाली हो गई जो अभी आज अपलोड होगी, और एक प्लेलिस्ट तो मैंने बता ही दी आपको, एक ये देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक और होगी वीडियो आईओटी से संबंधित। तो 3-4 वीडियोस हैं आईओटी की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आईओटी की अगर हम बात करें ओ लेवल प्रैक्टिकल न्यू, तो इसकी पूरी आईओटी की एक पीडीएफ बनी हुई है जिसमें कि खाली प्रोग्राम और इनके आउटपुट वगैरह विद डायग्राम के साथ दिए गए हैं। और अभी जितनी वीडियोस हमने सॉल्व करवाई हैं उनके भी आंसर मैं इसमें पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। देखिए इसमें डायग्राम के साथ विद प्रोग्रामिंग दी है। आपको क्या करना है, इनको कोड को उठा के अपने कॉपी में लिखना है। देखिए सारे प्रोग्राम वगैरह इसमें लगभग दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। बाकी इसमें जो क्वेश्चन दिए गए इनको भी थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ये तो सेल्फ डेवलपमेंट वाले, जैसे मान लीजिए पर्सनालिटी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, ठीक है, ये बेसिक से डिसिप्लिन क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको अपने माइंड सेट से इसको आंसर देना है, ठीक है। अब इंटरव्यू के क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेसिक से। तो जो जो पूछे जाते हैं वो हमने इंपॉर्टेंट बता दिया। मान लीजिए पूछ लीजिए, आपसे पूछ लिया जाए कि आईओटी की सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, तो उसके बारे में आपको बताना है, आईओटी को कैसे सिक्योर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें सेंसर्स हो गए आपके, ठीक है। सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूमेटर, माइक्रो कंट्रोलर क्या क्या होते हैं, एसी डीसी क्या होता है, तो ये पूछने के लिए तो वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेसिक वाले वो हमने बता दिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कर दें, इससे बच्चे तैयारी करके अपना एग्जाम पास कर लें।